एक्सरसाइज 8.1 से अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी हमारे बाईलिंगुअल रहने वाले हैं। मतलब हम इन क्वेश्चन को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जिसको इंग्लिश से करना है इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी से करना है हिंदी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन में गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, जिसमें आपका जो समकोण है 90 डिग्री का जो कोण है यानी एंगल वो आपको बी पे बनाना पड़ेगा। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू हमें गिवन है तो आपको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट है, मैं आपको दोनों के दोनों पार्ट ना इसी वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, ये और ये। अब क्वेश्चन को करने से पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले ना हमें देखना होता है कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के लिए। देखो यदि मुझको ना साइन A निकालना है तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। तो साइन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आप बोलोगे ना तो हमारे पास लंब है, परपेंडिकुलर नहीं है, ना बेस है, ना आधार है, ना हाइपोटेन्यूज, ना कि कर्ण है। तो अब ये कैसे निकाल ले, इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है tan A इक्वल टू 1/√3। दो चीज़ें तो हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी, एक आपकी थर्ड बचेगी। और हमें पता है जब दो चीज़ें गिवन है थर्ड निकालनी है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अपना जो थर्ड साइड है उसको आसानी से निकाल सकते हैं, और जिसके लिए हम साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे, हमें गिवन था tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और हिंदी की बात करें तो लंब बटे आधार होता है। तो यानी कि आपको यहाँ दो वैल्यू मिलेगी, P यानी कि लंब की वैल्यू 1 है, आधार यानी कि B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3। एक क्या चाहिए हमें, कर्ण चाहिए, मतलब कि हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइड में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो बी पे बनाना पड़ेगा हमें। तो मतलब कि आपको इस पॉइंट का जो नाम है बी ही देना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। उसके अलावा ए पॉइंट आप इसको भी मान सकते हो, ए पॉइंट हम इसको भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ए इसको मान लिया, एक थर्ड पॉइंट जो सी है इसको मैंने मान लिया। तो बात करें कि भाई ये एच कैसे निकलेगा, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम का। और सबसे पहले हम अपनी साइड लिख लेते हैं, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू कितनी है √3 है, और ये हमें निकालना है यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तब आप यहाँ राइट करोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं हम इसको, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार के वर्ग के प्लस में लंब के वर्ग के। तब आप यहाँ देखिए एच कितना है हमारा, तो आप बोलोगे एच तो निकालना है हमें, कर्ण तो निकालना है, तो इसके हम 1 मिनट के लिए ए सी मान लेते हैं। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा आपको। बी का स्क्वायर, तो बेस कितना है आपका, तो ये बेस है यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आएगा कुछ आपका पी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 की पावर, ठीक है ना, एक का वर्ग कितना भी हो हमेशा एक ही रहता है आपका। देन आगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास 3 + 1, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। बट हमें ना ए सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है, ओनली ए सी निकालना है, क्योंकि ए सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, आपका कर्ण है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 किसका अंडर रूट होता है, तो आप बोलोगे 2, और ए सी क्या था, आप बोलोगे ए सी था हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। अब जब हमारे पास ना तीनों वैल्यू आ जाती है तो हम हर टाइप का क्वेश्चन निकाल पाएंगे आसानी से। तो पहले हम निकालते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, देन आफ्टर हम इसका सेकंड पार्ट निकाल के देखेंगे, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सेकंड पार्ट को। तो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ लिखवा देता हूँ, साइन A कोस C प्लस में कोस A साइन C।
तो पहले ना हम नॉर्मली इनके फॉर्मूले लिखेंगे 1 मिनट के लिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो लिख के भी सोल्व कर सकते हो। अब साइन ए, तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, इसमें ना दोनों साइड में थीटा चेंज करे गए हैं। देखो साइन के साथ थीटा ए लगा हुआ है, लेकिन कोस के साथ थीटा सी है। अब इसमें थीटा ए कर दिया गया है और इसमें थीटा सी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप बोलोगे इसका इफेक्ट इसके बेस पे और परपेंडिकुलर पे पड़ता है, मतलब कि लंब और आधार पे पड़ता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले हम साइन ए निकालते हैं। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे आधार था। तो यहाँ ए दे रखा है, तो हमें ना थीटा इसके रिस्पेक्ट में लेना है, और हमें पता है थीटा के सामने की साइड, थोड़ा दिखा देता हूँ, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आपका आधार हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो गया। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार का मतलब, सॉरी लंब बटे कर्ण का मतलब 1/2। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में कोस सी। अब सी लगाया गया है तो थीटा क्या बनेगा हमारे पास, तो आप बोलोगे थीटा ये बनेगा, और थीटा के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर बनेगी, ये आपका बेस बनेगा यानी कि आधार, और ये कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ता हाइपोटेन्यूज में। फॉर्मूला क्या था कोस का, बेस बाय एच यानी कि हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको 1 लेना है और कर्ण था हमारे पास 2 प्लस में। ऐसे ही अब कोस के साथ ए लगा दिया, यहाँ तो सी था तो ए लगा दिया, तो मतलब थीटा, ये थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी लंब, अब ये बेस बन गया और ये क्या बन गया आपका कर्ण, तो चेंज ही नहीं होगा आपका, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अब आपको लिखना पड़ेगा √3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन सी, मतलब कि थीटा भी ये लेना पड़ेगा क्योंकि सी लगा हुआ इसके साथ। अब ये आपका परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लंब बटे आधार किसका, कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है बाय में 2। अब बस आप इसको सोल्व कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 की 1 में करेंगे तो 1, 2 की 2 में करते हैं तो 4। देखो ऊपर नीचे ही कुछ नहीं कैंसिल है, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, और 2 की 2 में करेंगे तो 4। अब आगे आप इसको सोल्व कर दो, दोनों कैल्शियम 4, जब सोल्व करोगे आपका यहाँ आएगा 1 + 3, ठीक है ना। अब 1 में 3 को ऐड किया तो 4 बाय, यहाँ पे आ गया 4, 4 से 4 को कैंसिल किया तो 1, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 1 आ जाएगा। अब सेम तरीके से आपको एंगल्स का ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट ट्राई करना है, तो पहले एक बार मैं ये क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपको, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है जो हमसे। अब हमें निकालना है कोस ए कोस सी, देन उसके बाद माइनस में साइन ए और साइन सी निकालना है। देखो ना, अब इसको ना एक टेक्निक से सोल्व करते हैं। अब कोस ए मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, तो कोस ए के लिए वैल्यू हमारी यही आएगी, ये आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। तो कोस ए के लिए हम ये लिख सकते हैं ना, √3/2, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर कोस सी के लिए हमने ये निकाल रखी थी, यानी कि 1/2 लिख देंगे, माइनस साइन ए के लिए हमने ये निकाल रखी है, ये आप साइड में निकाल सकते हो जैसे मैं आपसे अभी बोल रहा था, और साइन सी के लिए हमने ये निकाल रखी थी √3/2। बस अभी हम इसको ना सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे। देखो √3 के 1 में करते तो √3 बाय में, 2 की 2 में करेंगे तो 4, माइनस है तो आपको यह माइनस देना है, 1 की √3 में करेंगे तो √3, और 2 की 2 में करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों साइन सेम है हमारे पास, दोनों एलिमेंट्स या नंबर्स, तो मतलब इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब सेकंड पार्ट का आंसर आपका 0, फर्स्ट का आपका 1 आएगा।